शांति। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है। अपने घर-घर को मंदिर बनाना है, तो घर-घर को मंदिर बनाना है। सभी माताओं, बहनों को और भाइयों को, विशेषकर माताओं, बहनों को अपने घर-घर को मंदिर बनाना है। अपने स्वरूप को जागृत कर लें। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ और ये घर मेरा मंदिर है। पहले ये संकल्प करना है कि है, इसे मुझे और सुंदर बनाना है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है, बाबा तो ये चाहते हैं कि आपके घर ऐसे तीर्थ बन जाएँ, जो घर के सामने से यदि कोई गुज़र जाए, तो उसे लगे कि घर तो सभी हैं, लेकिन यहाँ से गुज़रने से ही मेरा चित्त शांत हो गया। यहाँ आते ही मन में एक अलौकिक तरंगें उठने लगी हैं। ये बहुत बार बात सुनी भी है। ऐसा समय बहुत तेज़ी से आ रहा है, जब आपके घर में लोग आएँगे और कहेंगे कि हमें अपने घर का थोड़ा-सा पानी ही दे दो, चित्त शांत हो जाए। हमें अपने घर में थोड़ा बैठने दो आधा घंटा, हमारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमारे ऊपर नज़र डाल दो, हमारे दुःख हट जाएँगे। ये समय अब बहुत तेज़ी से आ रहा है। सभी भाई और बहनों को, विशेष माताओं को एक संकल्प याद रखना है। आप इसे ज़रूर स्वीकार करें। हम अपनों के भी काम आएँ, अपने भी काम आएँ। अब समय आ गया है, संसार के काम आ जाएँ, क्योंकि आने वाले दिनों में हम संसार के काम आ जाएँ, दुःखहर्ता बन जाएँ, विघ्न विनाशक बन जाएँ। ऐसा समय अब आने वाला है, क्योंकि हर आत्मा टेंशन में है, दुखी है, परेशान है। कई सारी घर की, बिज़नेस की, काम-धंधे, कारोबार की इतनी टेंशनें बढ़ चुकी हैं। आज हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है। उन सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने के लिए वो सभी हम भाई-बहनों के पास आएँगे और कहेंगे कि आप तो भगवान को पहचान चुके हो, आपने भगवान से वो प्राप्ति कर ली है। आप हमें थोड़ा-सा ज्ञान दे दो, थोड़ी-सी दृष्टि दे दो। हम इस दृष्टि को पाकर के निहाल हो जाएँगे। हमें उस प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। सचमुच ये ईश्वरीय महावाक्य हैं, भगवानु वाक्य हैं कि अब वो समय बहुत तेज़ी से आने वाला है। इसलिए हम सभी ऐसा बनना चाहते हैं। सभी को इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, पैसा काम नहीं करेगा, अपने भी काम नहीं आएँगे। इष्ट देवियों के पास लोग भागे-भागे आएँगे, तो स्वयं को इष्ट देवी भी बनाना है और अपने घर को भी इष्ट देवी के रहने का चेतन मंदिर बनाना है। बाबा शरीर के लिए भी कहते हैं कि तुम चेतन देवियाँ आत्मा हो, ये देह तुम्हारा मंदिर है। क्या-क्या करें हम? आप 2-3 बातें विस्तार से ध्यान से सुन लें कि मंदिरों में जाकर के लोग पुण्य करते हैं, मंदिरों में भोग लगाया जाता है, मंदिरों में बहुत पवित्रता होती है। किसी भी कारण से यदि घर में अशांति हुई हो, झगड़ा होने लगे, व्यसन लग गए हों, आप सभी ये विश्वास कर लें, ये निश्चय कर लें कि मुझ में वो शक्ति है अपने घर के वाइब्रेशंस को मंदिर तुल्य बनाने की।
जहाँ कोई शराब नहीं पी सकेगा, जहाँ लहसुन प्याज के लिए लोगों को बदबू आएगी, जहाँ पाप कर्म से लोग घृणा करेंगे, जहाँ आने से सबका चित्त चैन शांत हो जाएगा, वो मेरे अंदर शक्ति है। मैं क्या करूं? मेरा योग नहीं लगता अच्छा, पति सहयोग नहीं देते हैं, ये छोड़ दें, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। सभी बाबा ने तो विशेष माताओं बहनों को टाइटल दिया है कि तुम शिव शक्ति हो, अर्थात जो शक्ति शिव में है वही शक्ति तुम में है। अपनी शक्तियों को याद करें, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है। और सबसे बड़ी शक्ति कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। बहुत ध्यान देने की बात है इस समय के लिए। स्वयं भगवान जिसे साथ दे रहा हो उसका आप फायदा उठाएं। यही बुद्धिमानी है और यही समझदारी है, यही सद्विवेक है, यही सच्चे ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान जिसे साथ दे रहा हो उसका फायदा उठाएं। तो घर घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहली चीज, रोज अमृत बेला आप सभी के घरों में ज्ञान और योग का प्रकाश जगना चाहिए। घर घर में अंधकार बढ़ता जा रहा है, टेंशन, तनाव, अशांति, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। आपको अपने घरों में सवेरे सवेरे ज्योति जगानी है, प्रकाश फैलाना है। कोई कारण नहीं देना है कि हम सवेरे नहीं उठ पाते हैं, ये मुश्किल काम है। बच्चे रात को 12 बजे तक टीवी देखते हैं, जोर की आवाज रखते हैं। घर में लोग कोई सोते नहीं जल्दी तो हमें जगना पड़ता है। कारण कुछ भी हो पर निवारण हमें ही करना है। तो अमृत वेले सबसे सुंदर समय है जब भगवान भाग्य बांटता है, जब वो वरदान लौटाता है, जब वो हमें अनेक तरह की टचिंग देता है। अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखता है, हमारे दुख हर लेता है, हमें समस्याओं का समाधान सुझा देता है। लेकिन इस समय के लिए हमें कोई बहाना नहीं। जो जो उठते हैं वो जरूर हमें बताएं कमेंट करके, और जो नहीं उठते और जो उठेंगे आज से वो भी जरूर बताएं। क्योंकि माताओं बहनों में तो सवेरे का उठने का संस्कार होता है, सुबह से उठ करके अपने काम कारोबार करना। जब कोई अपने घर के परिवार के उठते हैं पति बच्चे, तब तक माताएं अपना सब काम करके तैयार हो जाती हैं। तो सवेरे हमें एक काम और करना है, सारे संसार को दुआएं दे दो। मैं इष्ट देवी हूं, पूर्वज हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। 300 मान है, बहुत सुंदर। अपने आप को ये याद दिलाएं, सारे संसार को दुआएं दे दो, सबके कष्ट समाप्त हो जाएं। दुआएं ऐसी देनी हमें, सबका जीवन सुखों से भर जाए, सभी के विघ्न नष्ट हो जाएं, सभी के रोग दोग सब समाप्त हो जाएं, सबको सुख चैन मिले, सब सफलता के मार्ग पर आगे बढ़े। दुआएं दो अच्छी अच्छी, और उसका तुरंत परिणाम आपके अंदर आएगा। आपको एक सुखद फीलिंग आएगी, और ये वाइब्रेशन जब संसार में फैलती जाएंगी तो आपको बहुत सुंदर संसार दिखाई देगा। तो हमें दुआएं देनी है। जिन्होंने आपको बद्दुआएं दी हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनका भी कल्याण हो, उन्हें भी सद्बुद्धि सद्विवेक दो, वो भी सन्मार्ग पर चलें। दुआएं दे दो अच्छी अच्छी। ये दुआएं ही हमारी शुभ भावनाएं हैं। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को सुख देगी, उनको सद्विवेक प्रदान करेंगी, वो अच्छे मार्ग पर आ जाएंगे। जिन माताओं के घरों में बच्चों की समस्याएं हैं, उनसे परेशान हो तो उनका समाधान करें। बहुत सोचने की बात है सभी को। कुछ आत्माओं में ज्यादा सोचने की आदत हो गई है। जिसमें भी ये ज्यादा सोचने की आदत हो, चिंताएं करने का संस्कार हो, इसको ठीक करें ज्ञान और योग से।
जिनमें सेंसिटिव हो गई हो, सेंसिटिव माना नाजुक मन, फीलिंग, तो इसे ठीक करेंगे योग से, स्वयमान से। मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये बातें बड़ी नहीं हैं, मैं बड़ी हूँ। अगर बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं, परेशान ना हों। आप एक बात याद रखें, आप परेशान हो रहीं, चिंतित हो रहीं, रात को नींद नहीं आ रही, बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इससे नुकसान हो रहा है। आपसे नेगेटिव वाइब्रेशंस बच्चों को जा रही हैं। सुधरने की बजाय अकल्याण हो रहा है। योग करो और शुभ भावनाएँ दो, उन्हें दुआएँ दो, उनके लिए बहुत अच्छा संकल्प करो। इनका भविष्य क्या होगा, ये ना सोच करके, इनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, सुंदर होगा। ऐसे-ऐसे संकल्प रचें। माताएँ बहुत अच्छी तरह समझ लें, आपके हर संकल्प का प्रभाव बच्चों पर सीधा जाता है। बहुत गहराई से जुड़े होते हैं माँ और बच्चे। स्थूल बात छोड़ दें, प्रेम का प्रभाव बहुत होता है, लेकिन आपके प्यार में शक्ति हो, ध्यान देंगे इस बात को। आजकल का प्यार शक्तिशाली नहीं रहा है, इसलिए लोग कहते हैं कि प्यार में लोग कहते हैं कि प्यार में बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो प्यार में आत्म-सम्मान भी हो और निस्वार्थ भाव स्नेह हो, क्योंकि प्यार में बहुत बल रहेगा। जो आप मुख से कहेंगे, बच्चे आपके शब्दों को सम्मान देंगे, ध्यान देंगे। आपके बच्चे, बड़े सब आपके शब्दों को सम्मान देंगे। इसके लिए स्वयं और आत्मिक दृष्टि, इन 2 चीज़ों का जादू आप देखें अपने ऊपर। इसलिए सभी को एक बात याद रखना है, प्रैक्टिकल करें, दिन में 2 बार। एक छोटा-सा अभ्यास सबको करना है। वो कौन-सा अभ्यास है? सिर्फ़ 2 बार, सिर्फ़ शांति में बैठो अपने घर में और सबको देखो कि ये आत्माएँ हैं और मैं एक महान आत्मा हूँ। मेरे घर के 5, 7, 8, 10 लोग देवकुल की आत्माएँ हैं। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। विचार बदल दो, संसार बदल जाएगा। तो ये 2 बार अभ्यास यदि आपने दिन में कर लिया, तो आपका जीवन, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। ये सब आत्माएँ देवकुल की आत्माएँ हैं और मैं इष्ट देवी हूँ। इससे आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक हो जाएँगे। ध्यान देंगे सभी, शुरू से ही अपने आप को ज़िम्मेवार मानते हुए अपने घरों के वाइब्रेशंस ऐसे पावरफुल बनाएँ कि सब कुछ अलौकिक हो जाए। जो आप अच्छा सोचते हो दूसरों के लिए, वही होने लगे। बहुत सुंदर होगा। तो अमृत वेले, अब बहुत सारी समस्याएँ हैं सबको अमृत वेले की। तो 1-2 बातें याद रखें, सवेरे उठ कर के बहुतों का ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाता है, बिल्कुल शांत होता है, डल होता है। उसे एक्टिव करने के लिए आप उठते ही बाबा का कोई अच्छा गीत सुन लें। आप मुरलियों की भी क्लिप सुन लें या मुरली पढ़ लें। अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, ब्रेन को सुंदर विचार से चार्ज करने के लिए आप उठते ही ये काम करेंगे, तो आपके अंदर सुंदर विचारों का प्रभाव चलेगा और आपका योग अच्छा लगने लगेगा। और दूसरी बात, मंदिरों में भोग लगता है, आपको भी अपने घर में बाबा को भोग अवश्य लगाना है। और ये बात याद रखें कि अभी तक हम भोग लगाने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन अब हम ऊपर वाले को नीचे बुलाएँ।
और उसे दिल से वो भोग स्वीकार कराएं, तो फिर देखना आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और एक बात और याद रखें, ये बिल्कुल गांठ बांध लें कि 5 बार अपने घर में भगवान का आह्वान जरूर करें, उसको जरूर बुलाएं, क्योंकि जिस घर में भगवान आने लगे वो घर मंदिर बनेगा या महान तीर्थ। सोचो, ध्यान दें, ये नहीं कि हम भूल गए, क्योंकि अब समय तो वो आने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय से पहले इस संसार में क्या होने वाला है, उससे पहले अपने घर के वाइब्रेशन को इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली बना दो कि आने वाली कोई भी परिस्थिति आए और बाहर से ही चली जाए। आने वाले समय में लोग घर पर आए, उनको शांति, सुख, आनंद प्राप्त हो, ऐसा हमें अपने घर का वायुमंडल इतना शुद्ध और शक्तिशाली हमें बनाना है। तो जरूर सभी भाई बहनें इस बात को याद रखें कि गांठ बांधेंगे कि मुझे अपने घर को मंदिर बनाना है। सभी माताएं विशेष इसको ध्यान देंगे और बाबा को भोग भी जरूर लगवाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।